नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2011 प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसमें से आपको आपके जो 21 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी पीटीटी के पेपर हुए हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप उनका लाइव सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे क्लास की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर क्लास का लाइव सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न अपने सामने है, 1 से लेकर 5 तक निर्देश है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों और शब्द संख्या को सुनना है अपने को। तो पहला प्रश्न है कि नींद जिस प्रकार आराम से संबंधित है, तो खेल किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार नींद से अपने को आराम मिलता है, उसी प्रकार खेल से क्या मिलता है, आनंद मिलता है खेल खेलने से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 2 नंबर की, बैंक्सी मछली जो सुसु मछली होती है वो जिस प्रकार मेढक से संबंधित हैं, उसी प्रकार ये शावक किससे संबंधित हैं। तो मेढक का भोजन क्या है, सुसु मछली। उसी प्रकार इनमें से किन का भोजन है, वो शावक है, यानी कि सिंह है, उसका भोजन कौन है, शावक, कुत्ते को। तो यानी कि इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 3 नंबर क्वेश्चन है कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जिस प्रकार शेयर इससे संबंधित उसी प्रकार टेबल ये वो किससे संबंधित हैं। तो आपको इसका क्रम निर्धारण देखना है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ELBAT ये इस टेबल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 7 48 से संबंधित है, उसी प्रकार ये 12 किससे संबंधित है। यानी कि कैसे भी करके आप जोड़ बाकी गुना भाग करके जिस प्रकार 7 48 से संबंधित हैं, उसी प्रकार 12 किससे संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जैसे 7 का स्कोर क्या होता है, 49, और उसमें से अगर हम 1 घटाते हैं तो 48 आता है। उसी प्रकार 12 का वर्ग क्या होता है, 144, उसमें से 1 घटाते हैं तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, 143। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ABCD जिस प्रकार WXYZ से संबंधित हैं, उसी प्रकार EFGH ये किससे संबंधित हैं। तो आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। STUV वो है, वो EFGH से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देश आरेख सुनना है आपको। जिस प्रकार विश्व है, विश्व के अंदर भारत और भारत के अंदर राजस्थान है, उसी प्रकार आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, उनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले बार हो गया विश्व, उसके अंदर हो गया भारत, और उसके अंदर हो गया राजस्थान। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 7 नंबर, उसके लिए अलग निर्देश दिए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या आपको ज्ञात करनी है। जिस प्रकार CMFJKN AJI और SDP, इनमें से 3 शब्द हैं वो एक समान हैं और एक उनसे अलग हैं। तो इनमें से आपका कौन सा अलग हो जाएगा, आप सॉल्व करके बताना कि इसमें से कौन सा अलग है। तो इसमें से आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, AJI ये तीनों से अलग हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 8 नंबर प्रश्न है कि 64, 208, 316 और 118 इनमें से विषम कौन सा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 64 एक वर्ग है, बाकी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, इनमें से आपको विषम सुनना है। तो इनमें से विषम क्या हो जाएगा, ये तो आपको पहले देखते ही पता चल रहा है कि मील, सेंटीमीटर, गज और ये लंबाई मापने के कई है, और लीटर है ये कोई भी जैसे द्रव पदार्थ उनको मापने के कई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 10 नंबर प्रश्न है, उसमें भी सेम ही पूछा गया है। जिस प्रकार 36, 62, 84 और 108 इनमें से तीनों एक समान है और एक उनसे अलग है। तो इसका आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 36।
क्योंकि 37 एक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है स का, बाकी जो संख्या है वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। तो इसमें तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि बस, स्कूटर और साइकिल ये रोड पर चलते हैं, बाकी नौका है वो जल में परिवहन करती है। तो इस प्रश्न का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 12 नंबर प्रश्न। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप साथ में रफ को भी लेके बैठिए और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप इस रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने खुद का आंसर निकाल सकते हैं कि मेरा आंसर इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि लोहा, प्लास्टिक, पीतल और तांबा इनमें से अलग क्या है। तो आप सभी को पता चल रहा है कि तीनों धातुएं हैं और प्लास्टिक कोई धातु नहीं है। लोहा, पीतल और तांबा ये तीनों अलग है और प्लास्टिक ये उनसे ही अलग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उनकी पूरी करेगा। बी सी ए डॉट डॉट बी डॉट ए बी सी डॉट ए डॉट सी ए। तो इसमें से आप अगर सॉल्व करके बताएंगे तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सी ए बी इस अक्षर श्रृंखला को पूरी करेगा, यानी कि यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा सी, फिर यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर और 14 नंबर प्रश्न से लेकर 18 नंबर प्रश्न तक निर्देश एक ही है। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक या अधिक पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना आपको जिसमें वो अनुक्रम को पूरा कर सके, यानी कि जो खाली जगह दी गई है वो रिक्त स्थान आपको पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है 16, 17, 15, 12 और 13 और आगे खाली जगह दी गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है 10, 11, 14, 11, 11, 13 और 12, 15। अगर हम इसके सॉल्यूशन देखें तो जैसे 16 है, 16 से 14 पर आ गया, दो की कमी हो गई, 14 से 12 पर आ गया तो 2 की कमी हो गई, ठीक है। तो 12 से फिर 2 की कमी होगी, फिर क्या आएगा 10। ठीक उसी प्रकार 17 से 15 पे आ गया, 2 की कमी हो गई, 15 से 13 पे आ गया, 2 की कमी हो गई और 13 से 2 पे 2 की कमी होगी, फिर आएगा 11। यानी कि अपना आंसर आएगा, एक तो पहले आएगा 10 फिर आएगा 11। तो इसका आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, उसमें भी आपको खाली जगह भरनी है। तो 2, 5, 10 तो खाली जगह और 26, इसमें आपको खाली जगह में क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन है 19, दूसरा 21, तीसरा है 17, चौथा है 25। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 17। आप अगर रफ कॉपी साथ में लेके बैठे तो आप खुद सॉल्यूशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ACFJO। तो अगली संख्या यानी कि अगला वर्ड क्या आएगा, अगला शब्द क्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर यू। मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए सॉल्यूशन कोई भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका सॉल्यूशन करूंगा, बाकी जो प्रश्न है आपके लायक हैं वो आपके लिए छोड़ दूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको। तो आप भी खुद सॉल्यूशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि शब्द 21, 30, 41, 54। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा। तो इसमें खाली जगह अगर अपना आंसर निकाले तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 69। तो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि BDF खाली जगह PRTWYA। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर। आप खुद सॉल्यूशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो कैलेंडर का प्रश्न है। अगर आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, अभी आपको एग्जाम नज़दीक है तो आपने तैयारी की होगी, तो उसमें आपने कैलेंडर से भी जो प्रश्न आते हैं वो आपने सॉल्व किए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा, रविवार। यानी कि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, आने वाले कल से अगला दिन।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्रम सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी खिसकाया जाता है, तो बाएं से वो 7वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ कि एक बार आपके आंखों के सामने से ये प्रश्न निकल जाए और आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न है कि एम और एफ ए विवाहित दंपति हैं, जिसमें एम पति है और ए और बी बहन है। ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, साली। तो बी एम की क्या लगती है? साली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु को ठीक आधी होगी, तब उनकी आयु क्या होगी? तो पिता और पुत्र दोनों की आयु बतानी। अगर आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं तो आप आंसर कमेंट कीजिए। इस 22 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पिता की आयु 50 वर्ष है तो पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी। ठीक है, साथ साथ में आप जो आंसर आ रहा है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका सर ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 23 नंबर कि राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वो सीधे 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर सीधे से आता है, अंत में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे राम खड़ा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि 10 किलोमीटर ये ऐसे चल गया, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि इस साइड मुड़ते हैं, फिर 15 चलता है, अंत में वो बाएं घूमता है, फिर वापस आ गया, फिर 10 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से ये दूरी कितनी है? ये 15 थी तो ये भी 15 होगी, यानी कि 15 किलोमीटर दूरी है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 24 नंबर प्रश्न कि 27 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक लाल, 2 विपरीत फलक पीले और 2 अन्य फलक हैं वो सफ़ेद रंग के बने हुए। तो कितने छोटे घन केवल पीले और सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करके आप कमेंट आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 घन वो केवल पीले और सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोते के दाहिनी ओर है, गौरैया तोते से ऊपर है, कौवा कबूतर के दाईं ओर है, सारस कौवे से नीचे है, तो कौन सा पक्षी बीच में है? तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कबूतर बीच में है सबसे। अगर हम इस रीडिंग के पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं करूँगा, क्योंकि आपने तैयारी की है तो इतना सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 100 गुनी थी। अब वह 100 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 38:11। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि हॉनेस्टी को ABCXZD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टोनी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, DBCQ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 28 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 28 नंबर कि सुमित अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब वह फिर किस दिशा में जा रहा है? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि यदि b बराबर 2, मैट बराबर 34, तो JOGLEX बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 73। जिस प्रकार b बराबर 2, मैट बराबर 34, तो जोगलेक्स बराबर 73। अगले प्रश्न की तो और बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 30 नंबर। अगला अपना प्रश्न है 30 नंबर। प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ जोड़ना, ठीक है। माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही सेट होगा? यानी कि 36 के अंदर 3 का भाग देंगे, उसमें 3 जोड़कर 5 से गुणा कर -3 करेंगे तो 45 आएगा। तो आप अच्छा, और 36 प्लस -3 गुणा 5 भाग 3 बराबर 24। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 37 में से 4 घटाएंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे और 5 से गुणा करके 3 का भाग देंगे तो 74 के बराबर आएगा। तो 30 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि यदि 1 × 10 बराबर 9 है, 2 × 10 बराबर 18 है, 3 × 10 बराबर 27 है, तो 8 × 10 बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, उसमें लुप्त संख्या आपको बतानी है कि यहाँ पे जो ये प्रश्न सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो जिस प्रकार 5 और 6 को गुना करेंगे और कितना होगा? 30। 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 60। फिर जिस प्रकार 8 और 2 का गुणा करेंगे कितना होगा? 16। 16 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ गया? 64। 6 और 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 42। और 42 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 126। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दर्पण से संबंधित। यदि किसी दर्पण को रेखा एमएन पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति एक सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपको आकृति दी गई है और नीचे उत्तर आकृतियां दी गई है। 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आकृति इससे मैच खाती है। अगर हम दर्पण से इसके अंदर देखेंगे तो ये आकृति आपकी बनेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर आकृति किससे संबंधित है? तो कुत्ता, जानवर और पालतू। तो बीच में क्या आएगा? कुत्ता। तो ये बीच में आ गया कुत्ता और पालतू। कुत्ता और पालतू दोनों एक दूसरे को काटेंगे, फिर ऊपर आ जाएगा जानवर, क्योंकि जो भी पालतू होते हैं वो जानवर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है वह भी 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप खुद कमेंट करके बताइए। 35 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1 नंबर आकृति है, वो इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 37 नंबर। यही आकृतियां बतानी। इसमें 4 उत्तर आकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं? तो ये जो प्रश्न आकृति दी गई है, ये आकृति जोड़ के आप निम्नलिखित कौन सी आकृति बना सकते हैं? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आकृति को आप बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 37 नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 सभी का वर्ग दिया हुआ है। तो ये 7 किसका वर्ग है? 49 किसका वर्ग है? 7 का। तो अगला किसका है? 8 का। 8 का क्या होगा? 67। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न।
38 नंबर प्रश्न है कि जिस यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 63,568 लिखा जाएगा इंडिया को। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो मैं इस प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं करवा सकता, आप खुद सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और हाँ, वीडियो पूरा होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 200 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और रीजनिंग में 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हर पार्ट वाइज आपको बताना है कि इसमें इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है और एक्सपेक्टेड आपके नंबर कितने हैं और आपको क्या कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती और कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके जैसे मान लो 100 प्रश्न सही हो रहा है, 120 सही हो रहे हैं, 130 सही हो रहे हैं या 90 80 जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं 200 में से, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस हिसाब से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 39 नंबर। यदि किसी कूट भाषा में फॉर जेट को DPPHCU देखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप खुद कमेंट करके बताइए। सॉल्यूशन करके जहाँ पास में आंसर लिखे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान इस प्रश्न पर होना चाहिए। और आप खुद सॉल्यूशन करिए साथ साथ में वीडियो पॉज करके कि इसका आंसर हम निकाले तो क्या आएगा और इसमें क्या है। इस प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, BPAUMS। अगला प्रश्न है अपना 40 नंबर की बेमेल युग्म को आपको छांटना है। तो 196, 132, 3253 या 282। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, 196। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 41 नंबर प्रश्न कि यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन कौन सा होगा। तो आपने कैलेंडर पढ़ा होगा तो इस बेसिस पे आप सॉल्यूशन करके कमेंट आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार। यानी कि तो 11वां दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। तो 41 नंबर प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला का लुप्त पद क्या होगा। लुप्त पद बताना है। ऐसे प्रश्न आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लुप्त संख्या हो या फिर ये ऐसे प्रश्न हो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर, उसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ खाली जगह का क्या आएगा, खाली जगह में 360। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43 में रिमूव, रीजन, रिगार्ड, रेंडर, रिकॉल में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। यानी कि आपको इनको क्रम वाइज बैठाना है अंग्रेजी भाषा के क्रम में, और उसमें आपको बताना है कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो अपना वो रेंडर शब्द है वो सबसे अंत में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 44 नंबर। तो 44 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको वर्गों की अधिकतम संख्या बतानी है। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जिस जैसे भी अगर इस साइड भी 3 बन रहे हैं और इस साइड भी 3 वर्ग बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ संख्या डाल लेनी 1 2 और 3। फिर इनका क्या करना, अगर वर्ग पूछे तो वर्ग करना और आयत पूछे तो घन करना है। अगर वर्ग पूछे तो इन सभी का वर्ग करके जोड़ देना है। यानी कि 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या हो गया 9। तो 9 और 4 13 और 1 कितने हो गए 14। तो इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आएगा 14। तो इसमें वर्ग कितने 14। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 45 नंबर। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको कमेंट करके बतानी है। तो 4 फलक दिए गए हैं, तो 4 फलकों को देखकर आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या संख्या आएगी। तो इस प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 4 है वो 3 के विपरीत फलक पे आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुनीता कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाती हैं और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः वह, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, पुनः बाएं मुड़ जाती है। यदि फिर दाएं मोड़ने से उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो तो बताइए किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। तो एक बार मैं वापस पुनः आपको वो शुरुआत से प्रश्न दिखा देता हूँ। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ये 46 नंबर प्रश्न है कि सुनीता कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाती है और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः वह बाएं मुड़ जाती है। यदि फिर दाएं मुड़ने से उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो तो बताइए किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पश्चिम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 47 नंबर प्रश्न की प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है, उसमें से आपको खाली जगह में कौन सी आकृति आएगी वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। तो 47 नंबर प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आप अगर देखें तो यहाँ जो 2 आकृति दी हुई है, 2 लाइनें दी हुई हैं, 2 लाइनों से मिलकर आकृति बनी हुई, फिर यहाँ 3 लाइनें हो गई, फिर यहाँ 4 हो गई, तो अगली में क्या होगी 5, तो यानी कि पंचभुज बन जाए, या द्विभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज ऐसे बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 48 नंबर। यदि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो उत्तर हो जाती है तो उत्तर पूर्व दिशा क्या होगी। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इस प्रकार मैप बनाना है, फिर आपको यहाँ जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, ये जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाती है, उत्तर। तो कितना घुमा, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है तो कितना घुमा, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और फिर उत्तर, ये 90 और 45 यानी कि कितने 135 डिग्री घूम रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उत्तर पूर्व कहाँ है, ये रहा उत्तर पूर्व, इसको घुमाना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री घुमाएंगे, ये 45 और ये 90, तो कितने हो जाएगा 135 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगी आपकी दक्षिण दिशा। तो ये उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी एक तो पुत्री है, तो बताओ उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दामाद। तो एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है, तो बताओ उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो उसकी सास है। तो इस प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दामाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस रीडिंग का अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। तो प्रश्नवाचक संख्या यहाँ जो खाली जगह दी हुई यहाँ आपका क्या आएगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है रीडिंग का, 50 नंबर प्रश्न है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा आपके। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, ये खाली जगह पे यहाँ 6 आएगा। तो ये थे 50 प्रश्न रीडिंग के। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। अब है अपना गुरु सी, इसमें सीधे प्रश्न और ऑप्शन सीधे प्रश्न टिक ऐसे करते जाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 51 नंबर प्रश्न कि मुझे शिक्षण व्यवसाय की सबसे अच्छी बात लगती है, क्या लगती है, विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण का अवसर। सीधे मैं प्रश्न और आंसर बताते जाऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं। आगे जो भाग आएंगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक वचन बनता है। तो 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ये संविधान में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 53 नंबर प्रश्न की अच्छा शिक्षक वही है, अच्छा शिक्षक वह है जो समय पर कोर्स समाप्त करता है, इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि उसने जो पढ़ा है वो सब विद्यार्थी समझ गए, और कक्षा में सिखाए जाने वाले ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। तो इस 53 नंबर प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम में लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 54 नंबर प्रश्न है कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापन के द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है महत्वपूर्ण। यानी कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक के द्वारा निर्मित होती है, उसका कार्य क्या है, महत्वपूर्ण। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी बच्चे की नींव सुदृढ़ करने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन की शिक्षण व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज क्या है, शिक्षण अभिवृद्धि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न कि अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दूसरों की भावना को समझना। अगर हम दूसरों की भावना समझेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अच्छा और बुरा क्या है, तो अपन अच्छे मानवीय संबंध बनाने में कामयाब होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न है कि जब मैं किसी चीज को प्राप्त करने में असफल हो जाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ। तो अगले ऑप्शन देखते हैं अपन। तो इस प्रश्न का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपनी कमजोरी का विश्लेषण कर अगले प्रयास में उन्हें दूर करने की चेष्टा करता हूँ। तो एक बार आपको वीडियो को पूरा देखना है, अपने आंखों में से निकालना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 58 नंबर की, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है आंशिक असत्य है या आंशिक सत्य है या सत्य है या असत्य है। तो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। जिस प्रकार हम समाज में जो भी चीज़ें सीखते हैं उसी प्रकार विद्यालय में भी वही चीज़ें सीखते हैं। तो विद्यालय एक समाज का छोटा रूप है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 59 नंबर कि कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य वस्तु यानी कि विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। तो यह कथन है, यह कथन क्या है, सत्य है। तो जो हार्डवेयर तकनीकी जो प्रयोग करेंगे जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो उसकी विषय वस्तु को पहले विद्यार्थियों को पेश करना चाहिए, उसके बाद उस पर काम करना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला अपना प्रश्न है 60 नंबर कि यदि मेरा बेटा भाई किसी बात को एक या दो बार समझाने पर भी नहीं समझता है तो मैं पुनः प्रयास करता हूँ वो किसी अन्य तरीके से समझाता हूँ। अगर किसी को बात एक से दो बार समझाए तो उसको समझ नहीं आती है तो हम उनको अलग तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं करता जो कम बुद्धिमान है या कमजोर आर्थिक सामाजिक परिवेश से आए हैं या चालाक हैं या अपना काम समय पर नहीं करते। जो अपना काम समय पर नहीं करते उनको मैं सहन नहीं करता हूँ। अगर आप ये शिक्षण अभिरुचि सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आप जैसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं अपने खुद के ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो अपने खुद पर लेना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता जो काम समय पर नहीं करते हैं। ये सभी के लिए अनिवार्य है कि जैसे टीचर होते हैं, अगर हम समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो टीचर भी सहन नहीं करते हैं और अपने को फटकार लगा देते हैं। उसी प्रकार अपने को भी एक टीचर मानते हुए इसका क्वेश्चन आंसर करना है। अगर आप पीटीटी एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको एक टीचर जैसे कैसे बिहेवियर करता है या टीचर अपने को कैसे मानता है या टीचर का क्या करते होता है वही अपने को खुद टीचर मानकर उसके आंसर करने हैं तो आप पूरे में से पूरे प्रश्न सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि 62 नंबर कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ या अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ या शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। यानी कि आपको पढ़ाई के अंदर रुचि है तभी आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो टीचर बनना आपने उचित समझा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है। तो एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या होना चाहिए। हंसमुख स्वभाव, आकर्षण वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, तो शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो आकर्षण वेशभूषा, हंसमुख स्वभाव, शिक्षण विधियों का ज्ञान ये होना कोई आवश्यक नहीं है। उसका मौलिक गुण होना चाहिए उसका अच्छा व्यक्तित्व। अच्छा व्यक्तित्व होगा तब वो स्कूल अंदर या विद्यार्थियों से घुल मिल पाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि अच्छे शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए क्या आवश्यक चीज़ है। तो अत्यधिक समर्पित वाले अध्यापकों की अगर वहाँ प्रेजेंट होंगे तो उस शिक्षण संस्थान को अपन अच्छा बना सकते हैं। तो अच्छे शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए अत्यधिक समर्पित भाव वाले अध्यापकों की जरूरत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि यदि मैं प्रधान अध्यापक हूँ और विद्यार्थी मेरे पास किसी अध्यापक की शिकायत करते हैं तो मैं क्या करूँगा। तुरंत उस अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, दूसरे अध्यापकों से पूछने के बाद कार्रवाई करूँगा या छात्रों के अध्यापक के विरुद्ध शिकायत करने के लिए डांट दूंगा या फिर सही तथ्यों का पता लगाने का कोशिश करूंगा और उसके बाद तय करूंगा कि क्या करना है मुझे। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सही तथ्यों का पता लगाने के बाद तय करूंगा कि क्या करना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि मैं नियमित कक्षाएं लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद मिलता है। अगर आप नियमित क्लासें ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उस क्लास के अंदर रुचि है, इसी कारण आप उन क्लास को नियमित अटेंड कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है 67 कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या करूंगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री अपने साथ लेकर जाऊंगा या अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व क्या करूंगा। जैसे अपने खुद को टीचर मानना है। फिर अगर हम क्लास में पहली बार जा रहे हैं या फिर रोजाना जब क्लास में एंटर करते हैं उससे पहले अपने को क्या करना है। तो अपन क्या करेंगे, पाठ योजना व्यवस्थित करेंगे यानी कि जो मैटर तैयार करेंगे फिर क्लास के अंदर पढ़ाने जाएंगे। अगला प्रश्न है 68 नंबर की एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। नहीं, क्योंकि एक व्यवसाय में कुछ नहीं रखा।
अगला है हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। अगर उस बच्चे की खुद की रुचि है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो आप उनको शिक्षक बनने को कहेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि उसकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसमें उसको भेजना अत्यधिक उचित होगा। अगला प्रश्न है 69 की जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को बीच में पढ़ना चाहिए या बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, या ध्यान ध्यान रखना चाहिए, या दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि कई बच्चे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मेरा सबसे अच्छा मित्र वह है जो सदैव मेरी प्रशंसा करता है या सदैव मेरी आलोचना करता है, या दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा करता है और अकेले में मुझे मेरी कमियां बताता है। तो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा करे और अकेले में मुझे मेरी जो कमियां हैं वो बताए। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर। ये बिल्कुल जरूरी है कि समाज में सामाजिक परिपक्वता हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है कि आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। अगर प्रश्न सही जवाब नहीं दे रहे हैं लड़के, तो अपन क्या करेंगे? उस पाठ को दोबारा दोहराएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न। तो 74 नंबर प्रश्न है कि जब मेरा बेटा मेरे पास अपने गृह कार्य की कुछ समस्या लेकर आता है तो मैं उस समस्या को तुरंत हल कर देता हूँ, या नाराज हो जाता हूँ, या उसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज देता हूँ, या उसे कुछ सुझाव दे देता हूँ ताकि वह उस समस्या का हल स्वयं कर सके। यानी कि थोड़े बहुत उसको हिंट दे देते हैं ताकि वह खुद उस प्रश्न को सॉल्यूशन करे। अगला प्रश्न है अपना 75 नंबर प्रश्न कि विद्यार्थी बहुत नाराज हो जाते हैं जब उन्हें कम अंक मिलते हैं, उनके मित्रों को अच्छे अंक मिलते हैं, या बहुत से विद्यार्थी को कम अंक मिलते हैं, या उनके उत्तरों का सही जवाब होने पर उन्हें कम अंक दिए जाते हैं जब विद्यार्थी नाराज हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अपन प्रश्न का आंसर सही लिखते हैं पर अपने को टीचर नंबर बहुत कम देता है, तब अपन नाराज हो जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 76 कि भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो इसका सही आंसर आपका 4 नंबर कि उसे सही उच्चारण करवाना। जैसे आप हिंदी के टीचर है तो हिंदी का सही उच्चारण करवाना, या इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश का आपको सही उच्चारण करवाना चाहिए लड़कों को। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? तो उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, यही टीचर का परम कर्तव्य होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 77 का। अगला प्रश्न और बढ़ता है। अगला प्रश्न है 78। इसका आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थी को स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता देता है। तो 78 नंबर प्रश्न है कि आपके मतानुसार अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है 79 की पर्यावरण प्रदूषण रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेष्टा जागृत करना है, यानी कि लोगों को समझाना कि आप भाई पर्यावरण को साफ रखने से ये फायदे हैं, तो आप ऐसे रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर कि प्रजातंत्र में प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए, जिस प्रकार जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा ही पद मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न की आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय, यह कथन है सही है या गलत है? तो आपका ये कथन है बिल्कुल सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 82 नंबर की बच्चे अधिक रुचि लेते हैं सुनने में, देखने में, करने में, बोलने में। तो करने में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। जैसे खेल हैं, वो जो खेलने में जितना आनंद लेते हैं ना उतना आनंद देखने में नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना अगला प्रश्न है 83 नंबर की अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावी शिक्षण विधि पर निर्भर करता है। आपका 83 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे पास में जो प्रश्न दिख रहे हैं आप आंसर देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है कि यदि मेहमानों के सामने कोई बच्चा अपने माता पिता के निर्देशों को नहीं मानते हैं तो माता पिता को उससे यह समझाते हुए छोड़ देना चाहिए कि ये तो बाल स्वभाव है।
4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहिए कि इस प्रश्न का क्या आंसर सही है, या आपको कोई भी कमी लगे तो आप प्रश्न के या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर। यदि मैं प्रधान अध्यापक हूँ तो मेरे विद्यालय के आसपास के समुदाय को अब आपदा आ जाती है तो मैं क्या करूँगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े छात्रों को शिक्षकों के साथ राहत कार्यों के लिए ले जाऊंगा और छोटे विद्यार्थियों को कुछ शिक्षकों विद्यालय में छोड़कर उनके शिक्षण की व्यवस्था कराऊंगा। यानी कि जो बड़े विद्यार्थी हैं उनको साथ में ले जाएंगे और जो टीचर एक उनको भी साथ में ले जाएंगे, और जो छोटे विद्यार्थी हैं उनको स्कूल में रखेंगे और उनका जो कुछ टीचर स्कूल में रख देंगे और वहाँ पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न कि एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, ये सदैव सही है। तो एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 87 नंबर की माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगता है क्योंकि अनसुलझी समस्या। तो इस प्रश्न का आपका 96 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगता है क्योंकि अनसुलझी समस्या है। अगला प्रश्न कर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है 88 नंबर की चुनाव में मैं हर हालत में अपना मत डालता हूँ। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में हर हालत में मत डालना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। 89 नंबर प्रश्न है कि मुझे वह परिस्थिति सबसे अच्छी लगती है जब मुझे किसी कार्यक्रम में अध्यक्षता करने को आ जाए, या पुस्तक मेले में जाकर मेरी पसंद की पुस्तक खरीदने का अवसर दिया जाए, या किसी समूह को कोई बात समझाने की जिम्मेदारी दी जाए, या घर पर रहकर आराम करने को आ जाए। तो आपको 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी समूह को कोई बात समझाने की जिम्मेदारी दी जाए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सहयोगात्मक, यानी कि उनके जो व्यवहार है अपना वो उनके साथ बढ़िया होना चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है 91 नंबर की आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है। तो सीखने हेतु क्या आवश्यक है, जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप कोई भी सीख नहीं सकते। अगला प्रश्न पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि 92 नंबर की मुझे उन बच्चों पर गुस्सा आता है जो दूसरे बच्चों को काम नहीं करने देते, यानी कि कुछ न कुछ जो अंगुली करते रहते हैं, ऐसे शरारती बच्चे अपने को क्लास के अंदर अच्छे नहीं लगते। अगला प्रश्न है 93 नंबर, यदि आपके शहर में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहे हैं तो अधिकांश बच्चे उसे देखना चाहते हैं, तो आप उस दिन क्या करेंगे। अगर सभी बच्चों की रुचि है तो हम क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे और उनको मैच देखने ले जाएंगे। तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई में तो समझाकर कक्षा चलाएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन है, तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई में तो समझाकर कक्षा चलाएंगे। तो हम उन बच्चों को मैच देखना नहीं ले जाएंगे और कक्षाएं जारी रखेंगे। अगर आप इसका 3 नंबर ऑप्शन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और 4 नंबर ऑप्शन करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना, ये कथन क्या है, सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस प्रकार समय बदलता जा रहा है अपने को भी उसी विधि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। 96 नंबर प्रश्न है कि मुझे जिन अध्यापकों ने पढ़ाया था उनमें से मुझे वो अध्यापक सबसे अच्छा लगता है जिसने मुझे अधिक अच्छे अंक जिसने मुझे अच्छे अंक दिए। आजकल के बच्चों को यही अच्छे टीचर लगते हैं जो अच्छे नंबर देते हैं। मुझे कोई कठोरता की बात नहीं कही या मेरी कठिनाइयों को समझकर उन्हें हल करने हेतु अतिरिक्त समय दिया। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे समाज की निम्नलिखित समस्या में से कौन सी समस्या सबसे अधिक शिक्षा से संबंधित है। तो वृद्ध व्यक्तियों की समस्या, धार्मिक सहिष्णुता, बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अपने संस्कृति पर बढ़ रहा है, ये हमारे समाज में सबसे शिक्षा की सबसे अधिक समस्या है। 98 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो सके इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाए। अगला प्रश्न है कि 99 नंबर आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो व्यापक होना चाहिए। आपकी राय में अंतर व्यक्ति संबंधों का आधार क्या होना चाहिए। तो आपकी राय में अंतर व्यक्ति संबंधों का आधार क्या होना चाहिए, विचारों की समानता होनी चाहिए। तो ये थे आपके शिक्षण अभिरुचि के
प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी कमियां हो वो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर माफ़ करें। जो भी अगर भूलवश किसी को मैं किसी प्रश्न या किसी आंसर को मैंने गलत बता दिया तो आप क्षमा कर सकते हैं। और इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ 2011 से लेकर 2022 तक मैं भेज सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और क्लास को पूरी देखिए और आनंद लीजिए और बढ़िया से अपना पेपर करके आइए। ऐसे मैं कामना करता हूँ आपको अच्छी जगह कॉलेज मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।